यस बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है उसको आप देखें। पहले भारत, भारत डेट लगा दें, नाम के नीचे टिक लगाएं। भारत में विकास, भारत में विकास से जुड़ी परियोजनाओं, बहुवचन करें इसको बिंदी लगा के, परियोजनाओं को समय से, ये समय का सब चिन्ह है, समय से शुरू और पूरा करने के लिए सरकारें, बहुवचन है बिंदी लगाएं, जितना भी करे कम है, पूर्ण विराम। इसी रोशनी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, एक साथ बनेगा, राष्ट्रीय, इसी को राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में होने वाली, होने का सब चिन्ह है उसमें वाली बना दें, होने वाली अनावश्यक देरी की रोकथाम के लिए जो नीतिगत बदलाव, न को आधा करें, त निकल जाएगा, ग को आधा करें, गत निकल जाएगा और बदलाव का व लगा दें। नीतिगत बदलाव किए गए हैं उनका हर तरह से, हर को डबल कर दें, तरह निकल जाएगा, हर तरह से स्वागत आधा कर दें, होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। पहले का सब चिन्ह है, पहले इन परियोजनाओं में किसी भी बदलाव, ब आधा करें, बदलाव के लिए सैद्धांतिक, ये सिद्धांत और का निकाल दें, सैद्धांतिक मंजूरी लेने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब यह तय कर दिया गया है कि भी हो जाएगा, कर दिया गया है कि सैद्धांतिक मंजूरी रिपोर्ट अधिकतम, अधिक का वादा कर दे, त निकल जाएगा, अधिकतम 6 महीने में सौंपनी पड़ेगी। यही नहीं, सलाहकार, सलाह को बड़ा कर दें, सलाहकार, अथॉरिटी इंजीनियर न से काट दें, अथॉरिटी इंजीनियर, परियोजना निदेशक, परियोजना यहीं से न को वादा करें, परियोजना निदेशक को सभी मौजूदा परियोजनाओं की रिपोर्ट पर को आधा कर दें, रिपोर्ट 31 अगस्त तक सौंपने को कहा गया है। सबसे खास बात यह है कि बात को आधा करा यहाँ पर, यह सिर्फ निर्देश नहीं है। अगर अब इंजीनियरों की ओर से देरी हुई तो उन्हें दंड
द को आधा कर दें और ना का आंकड़ा लगा दें। उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। अभी तक जो ढर्रा, ढर से ढर्रा रहा है, इसी में रहा है कर दे, ढर्रा रहा है, उसमें इंजीनियरों को सरकार की उदारता पर दृढ़ विश्वास है। वह मानकर चलते हैं कि सरकारें केवल बोलने का काम करती हैं, आदेश निर्देश देकर भूल जाती हैं और काम तो अपनी गति से ही होता है। यही शर्मनाक, सर और ना आंकड़ा लगा के का निकाल दे, शर्मनाक सोच है, जिसकी वजह से, एक साथ जोड़ दें, वजह से भारत में शायद ही कोई ऐसी परियोजना होगी जो समय पर पूरी हुई होगी। अगर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देखें बहुत बढ़िया आउटलाइन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तय कर लिया है कि अब सड़क परियोजनाओं को हर हाल में समय पर पूरा करना है। तो इससे बेहतर, बाह को खड़ा कर दे, बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कोई शक नहीं कि ऊपर रखा नहीं कि पिछले दो दशक में भारत में सड़कों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। सड़क मार्ग से परिवहन सुगम हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश, गाना से गुंजाइश, बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। इसमें की ओमिट हो रहा, ध्यान रखना। क्या हम 5 साल की परियोजना को 5 साल से पहले पूरी नहीं कर सकते? क्या हमारे इंजीनियर मेहनती नहीं हैं? क्या उनमें समय पर काम को अंजाम देने की प्रतिभा नहीं है? ये बड़े बुनियादी सवाल हैं, सवा का बड़ा बोला, बुनियादी सवाल हैं जो
सीधे विकास से जुड़े हैं। NHAI, NHAI ये नाम है, NHAI नेशनल हाईवे का। तो आपको उसको बनाते वक्त NH करके आई करते हैं, NHI पढ़ना है। ने 24 अगस्त को जो नीतिगत दस्तावेज जारी किए हैं उसकी उपयोगिता बहुत लंबे समय से थी। परियोजनाओं के तमाम छोटे बड़े कामों को टालने की प्रवृत्ति का अंत जरूरी है। हम बुनियादी ढांचा, ढ पास में लगाते, ढ से काटे, बुनियादी ढांचा विकास में पहले ही बहुत पिछड़ गए हैं। भारत निवेश में अगर पिछड़ रहा है तो खराब सड़कें भी जिम्मेदार हैं। गौरतलब है जारी दस्तावेज या सर्कुलर में यह को घेरा कर देंगे तो बाहर निकल जाए, यह भी साफ कर दिया गया है कि कई मामलों में जानबूझकर मामूली मंजूरी से जुड़ी फाइलों को भी इधर से उधर, आप ऑटोमेटिक पढ़ेंगे, इधर से उधर किया जाता है ताकि ठेकेदारों को जुर्माने से बचाया जा सके। ठेकेदारों को जुर्माने से बचाने या उनकी लगाम न कसने के पीछे क्या कारण हैं, इसे समझना कठिन नहीं है। जाहिर है परियोजनाओं की बढ़ी हुई लागत NHI और देश को चुकानी पड़ती है। सलाहकार इंजीनियर की साठगांठ से ठेकेदार बच जाते हैं। साठगांठ करके कई तरह से देश को चूना लगाया जाता है। अब यह बहुत जरूरी है कि भारत में सड़क परियोजनाओं में होने वाली देरी के लिए जिम्मेदारी तय हो और देरी करने वाले को दंडित
किया जाए। ठीक इसी तरह अन्य तरह की विकास परियोजनाओं के लिए भी नीतिगत दस्तावेज जारी होने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तमाम परियोजनाएं समय पर पूरी हो। परियोजनाओं को अगर पूरी तेजी से चलाया जाएगा तो उससे समग्र आर्थिक सामाजिक विकास, बहुत बढ़िया आउटलाइन है, आर्थिक सामाजिक विकास में भी तेजी आएगी और रोजगार को डबल कर दो, रोजगार में भी वृद्धि होगी। देश का तन मन धन, देश का तन मन और धन बर्बाद, बर को करके हल्विंग कर दें, बर्बाद नहीं होगा। तो बच्चों ये 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन की आउटलाइन बताई मैंने आपको। अब आप इस डिक्टेशन को लिखें। यस, भारत में विकास से जुड़ी परियोजनाओं को समय से शुरू और पूरा करने के लिए सरकारें जितना भी करें कम है। इसी रोशनी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी की रोकथाम के लिए जो नीतिगत बदलाव किए गए हैं उनका हर तरह से स्वागत होना चाहिए। पहले इन परियोजनाओं में किसी भी बदलाव के लिए सैद्धांतिक मंजूरी लेने में ही महीनों लग जाते थे, लेकिन अब यह तय कर दिया गया है कि सैद्धांतिक मंजूरी रिपोर्ट अधिकतम 6 महीने में सौंपनी पड़ेगी। यही नहीं, सलाहकार अथॉरिटी इंजीनियर परियोजना निदेशक को सभी मौजूदा परियोजनाओं की रिपोर्ट 31 अगस्त तक सौंपने को कहा गया है। सबसे खास बात है कि यह सिर्फ निर्देश नहीं है। अगर अब इंजीनियरों की ओर से देरी हुई तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। अभी तक जो ढर्रा रहा है उसमें इंजीनियरों को सरकार की उदारता पर दृढ़ विश्वास है। यह मानकर चलते हैं कि सरकारें केवल बोलने का काम करती हैं, आदेश निर्देश देकर भूल जाती हैं और काम तो अपनी गति से होता ही है। यही शर्मनाक सोच है जिसकी वजह से भारत में शायद ही कोई परियोजना होगी जो समय पर पूरी हुई होगी। अगर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तय कर लिया है कि अब सड़क परियोजनाओं को हर हाल में समय पर पूरा करना है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। कोई शक नहीं कि पिछले 2 दशक में भारत में सड़कों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। सड़क मार्ग से परिवहन सुगम हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। क्या हम 5 साल की परियोजनाओं को 5 साल से पहले पूरा नहीं कर सकते? क्या हमारे इंजीनियर मेहनती नहीं हैं? क्या उनमें समय पर काम को अंजाम देने की प्रतिभा नहीं है? ये बड़े बुनियादी सवाल हैं जो सीधे विकास से जुड़े हैं। NHAI ने 24 अगस्त को जो नीतिगत दस्तावेज जारी किया है उसकी उपयोगिता बहुत लंबे समय से थी। परियोजनाओं के तमाम छोटे बड़े कामों को
छोटे बड़े कामों को टालने की प्रवृत्ति का अंत जरूरी है। हम बुनियादी ढांचा विकास में पहले ही बहुत पिछड़ गए हैं। भारत निवेश में अगर पिछड़ रहा है तो खराब सड़कें भी जिम्मेदार हैं। गौरतलब है, जारी दस्तावेज या सर्कुलर में यह भी साफ कर दिया गया है कि कई मामलों में जानबूझकर मामूली मंजूरी से जुड़ी फाइलों को भी इधर से उधर किया जाता है ताकि ठेकेदारों को जुर्माने से बचाया जा सके। ठेकेदारों को जुर्माने से बचाने या उनकी लगाम न कसने के पीछे क्या कारण है, इसे समझना कठिन नहीं है। जाहिर है, परियोजना की बढ़ी हुई लागत NHAI और देश को चुकानी पड़ती है। सलाहकार इंजीनियर की साठगांठ से ठेकेदार बच जाते हैं। साठगांठ करके कई तरह से देश को चूना लगाया जाता है। अब यह बहुत ज़रूरी है कि भारत में सड़क परियोजना में होने वाली देरी के लिए जिम्मेदारी तय हो और देरी करने वाले को दंडित किया जाए। ठीक इसी तरह अन्य तरह की परियोजनाओं के लिए भी नीतिगत दस्तावेज जारी होने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तमाम परियोजनाएं समय पर पूरी हों। परियोजनाओं को अगर पूरी तेजी से चलाया जाएगा तो उससे समग्र आर्थिक सामाजिक विकास में भी तेजी आएगी और रोजगार में भी वृद्धि होगी। देश का तन मन और धन बर्बाद नहीं होगा। धन्यवाद।